ट्रैफिक तो हिंदुस्तान में मुझे लगता है एक सबसे बड़ी समस्या है, चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या बेंगलोर की बात करें, जहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की टाइम वैल्यू को भी नेगलेक्ट किया जाता है। और जिस तरीके से आपको एक पासपोर्ट मैन के नाम से जाना जाता है, आप इतने रिफॉर्म लेके आए, आज के लोग जो 16 पेपर से 3 रिक्वायर्ड पेपर्स पर आ गए हैं, तो आपके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया भी है कि यहाँ की ट्रैफिक की प्रॉब्लम को भी सुधारा जा सके? बिल्कुल सुधारा जा सकता है, उसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। एक तो हमारे यहाँ अक्सर लोग घर से निकलते समय नियोजन नहीं करते, उसमें जनता भी है, प्रशासन भी है, दोनों का सहयोग होना जरूरी है। जो अभियंता या इंजीनियर उन रास्तों को ध्यान देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। रास्ता साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी है, उनका भी एक रोल है। इसमें से कौन सा एक घटक, एक एलिमेंट ऐसा है जो अपनी ड्यूटी ठीक तरह से परफॉर्म कर रहा है? ठीक बात कह रहे हैं। मतलब जनता ठीक तरह से व्हीकल्स नहीं चलाती है जी, इंजीनियर जो है समय पे गड्ढे नहीं ठीक कर देते हैं, सफाई कर्मचारी अक्सर सफाई के रोल पे आपको कभी नहीं दिखते, और रोड रेज, एंगर, उसमें मर्डर और एक्सीडेंट्स जी, जो है, केयरलेस, जी, मतलब एक्सीडेंट, कुछ एक्सीडेंट तो आप कभी शायद अवॉइड नहीं कर सकते, जी, लेकिन 80% एक्सीडेंट जो है वो अवॉइड कर सकते। मैंने जापान में, आपको बता देता हूँ, भारत से जाते समय मैं इतना अज्ञानी था कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ नहीं लिया। अच्छा, लोगों ने कहा अरे जाओ तुम तो अब सिलेक्ट हो गए फॉरेन सर्विस में, फटाफट उनको आपको दे देंगे। अरे मैंने कहा कि मुझे आती ही नहीं ड्राइविंग, तो मैं कैसे ले लूं? जी, तो चला गया वहाँ सोच के कि वहाँ मैं सीखूं, और सबसे महंगी चीज अगर वहाँ पर कोई है तो ड्राइविंग सीखना। वाओ। वो आपको, अगर आप 27 साल की उम्र है आपकी, तो आपको मिनिमम 27 लेसन्स तो लेने ही है वहाँ पर, एज पर नॉट रूल, तभी वो आप ठीक ठाक गाड़ी चला पाएंगे। 27 घंटों का आपका ट्रेनिंग होगा। 30 उम्र है आपकी और आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो आपको 30 घंटे का प्रशिक्षण जरूरी है। जी, जी, मतलब वो उसकी सख्ती नहीं है, लेकिन तभी आप एग्जाम उनके पास कर पाएंगे। जी। उसके बाद आपको सबसे पहले इनसाइड द कंपाउंड टेस्ट होता है, सॉरी उससे पहले एक रिटन टेस्ट होती है, प्रॉपर रिटन टेस्ट 1 घंटे की, जिसमें आप पेडेस्ट्रियन है तो कैसे चलेंगे, इसके साथ साथ आप स्कूटर पे है तो कैसे चलेंगे, ड्राइविंग आप कार कर रहे हैं तो कैसे, बड़ी व्हीकल है तो कैसे, अलग अलग हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लस कॉमन सेंस के इश्यूज है। जी, सपोजिंग आपका ग्रीन है और कोई भी व्यक्ति दिखेगा दूर से भी तो मैं धीमी करूंगा मैं, और यहाँ तो लोग अगर लेफ्ट फ्री होता तो उसको भी ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। सो देश का ट्रैफिक बताता है कि उस देश का पोटेंशियल क्या है, उस देश की संस्कृति क्या है, और उस देश जो है कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है।